हेलो दोस्तों, अगर शीटेट सितंबर 2026 में हिंदी पेडागोजी से पूरा अंक लाने हैं तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का अंतर आपको 2 मिनट में जो है हमेशा के लिए याद हो जाएगा। साथ में हम करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो है PYQ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि जो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम है यह टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो है सीटेट के एग्जामिनर जो है हर बार सीटेट में भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आप जो है हिंदी पेडागोजी में अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो आपका एक भी या दो भी नंबर ना छूटे, इसलिए जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, मैं चंदा वर्मा परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आज की जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ वो टॉपिक है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का अर्थ। सबसे पहले हम जानते हैं भाषा अर्जन का अर्थ। भाषा अर्जन का अर्थ क्या होता है? तो भाषा अर्जन क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो भी हम भाषा अर्जन मीन्स क्या होता है? सीखना होता है। तो भाषा जो भी हम सीखते हैं ये हमारी क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, बच्चा अपने परिवार से, समाज से और आसपास के वातावरण से बिना किसी औपचारिक शिक्षा से भाषा सीखता है। जो भाषा अर्जन होती है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जिसमें बच्चा जो है अपने आप सीख जाता है। और इसमें बच्चा जो है भाषा अर्जन में बच्चा जो सीखता है वो अपने परिवार से, समाज से और आसपास के जो वातावरण होते हैं उनसे सीखता है। और वो भी कैसे सीखता है? बिना औपचारिक शिक्षा के भाषा सीखता है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा आप लोग समझ रहे होंगे। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो इसका क्या होता है, समय निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है, टाइम निश्चित होता है, वह क्या होता है, उसमें परीक्षाएं कराई जाती हैं, वो औपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होता है जिसका ना तो टाइम निश्चित होता है, ना समय निश्चित होता है, ना जो है उसके जो है परीक्षाएं कराई जाती है। व्यक्ति जहाँ भी जाता है, जिससे भी जो कुछ भी देखने को मिलता है उससे सीख लेता है, वो क्या है? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। लेकिन औपचारिक शिक्षा का एक समय और स्थान निश्चित होता है। तो इस प्रकार से जो भाषा अर्जन होती है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। जो बालक क्या करता है? अपने परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है, आसपास के वातावरण से सीखता है और बिना किसी औपचारिक शिक्षा से भाषा सीखता है। इसमें जैसे में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके घर में जो लोग भाषा बोलते हैं उसी भाषा को स्वतः अपने आप सुनते सुनते क्या हो जाता है, वो सीख लेता है। उसके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनकी भाषा को जब वो सुनता है, देखता है, तो उसको भी वो क्या कर लेता है? सीख लेता है। तो यही भाषा अर्जन है। जो बालक को अपने माता पिता द्वारा, अपने परिवार द्वारा जो उसकी मातृभाषा होती है वो क्या होती है? एक तरह की भाषा अर्जन होती है। सरल भाषा में अगर हम इसको देखें तो बच्चा जिस भाषा को अपने घर आसपास के लोगों से अपने आप सीख जाता है उसे भाषा अर्जन कहते हैं। यानी भाषा अर्जन क्या होता है कि कोई भी बच्चा है जब भाषा को अपने घर के से, अपने आस पड़ोस के लोगों से अपने आप वो स्वतः ही सुन करके सीख जाता है तो उसे ही हम भाषा अर्जन कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको इतनी चीज़ें क्या होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो एक बार लाइक कर दीजिए। आगे हम इसके उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण क्या होता है। तो उदाहरण में है, एक छोटा बच्चा अपनी माँ को रोज पानी आओ बैठो कहते हुए सुनता है। एक छोटा बच्चा है तो अपनी माँ का रोज सुनता है कि उसकी माँ उससे बोलती है कि पानी ले लो, आओ बैठो कहते हुए सुनता है। कुछ समय बाद वह भी वही शब्द बोलने लगता है। किसी ने उसे व्याकरण नहीं पढ़ाया, फिर भी वो भाषा क्या हो गया? सीख गया। कैसे सीख गया? तो उस सुन करके स्वतः अपने आप स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं। तो इस प्रकार से भाषा अर्जन वह प्रक्रिया, भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जो अपने माता पिता द्वारा, अपने आस पड़ोस के वातावरण के द्वारा वो सीख जाता है, वो बिना किसी औपचारिक शिक्षा के। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, अपनी माँ को डेली बोलते हुए जो जो वर्ड सुनता है वो धीरे धीरे क्या होता है? उन वर्डों को बोलने लगता है। किसी ने उसको व्याकरण नहीं पढ़ाया लेकिन फिर भी वो क्या करने लगता है? बोलने लगता है। दूसरा उदाहरण एक और मैं लेकर के आई हूँ, इसको देखिए। यदि कोई बच्चा जन्म से राजस्थान में रहता है, कोई भी बच्चा है वो जन्म से ही उसका राजस्थान में रहता है, तो वह स्वाभाविक रूप से राजस्थानी या हिंदी बोलना सीख जाएगा, क्योंकि वो क्या है? राजस्थान में राजस्थानी बोला जाता है, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब वो उसका राजस्थान में जन्म हुआ है तो वहाँ के जो वातावरण है, वहाँ के जो लोग हैं, वो जो चीज़ें बोलेंगे वही क्या करता है? बालक भी बोलने लगता है। स्वाभाविक रूप से उसके अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं।
यदि वही भाषा जो है वही बच्चा तमिलनाडु में बड़ा होता है तो तमिल सीखता है। इसका कारण क्या है? भाषाई वातावरण, यानी जो बालक अलग अलग तरीके का जो है भाषा बोलते हैं, तो इसका कारण क्या होता है? भाषाई वातावरण। वो जिस वातावरण में जाते हैं, जैसी भाषा बोली जाती है उसको धीरे धीरे क्या कर लेते हैं? अर्जन कर लेते हैं। भाषा अर्जन की अब हम विशेषताएं जान लेते हैं कि भाषा अर्जन की क्या विशेषताएं हैं। तो यह प्राकृतिक प्रक्रिया, यानी भाषा अर्जन की विशेषताओं में यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन क्या है? तो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। नेचुरली बच्चा बिना किसी दबाव के भाषा सीखता है, यानी जो है भाषा अर्जन क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा क्या करता है? बिना किसी दबाव के जो है भाषा सीख जाता है। वो सुन करके घर में जो सदस्य या आस पड़ोस के जो सदस्य बोलते हैं उन सारी चीज़ों को सीख जाता है। यह अवचेतन प्रक्रिया है। अवचेतन समझ रहे हैं कि यह क्या है? अवचेतन प्रक्रिया है। बच्चा यह सोचकर नहीं सीखता है कि मैं भाषा सीख रहा हूँ, वह बातचीत करते करते सीख जाता है। यानी बच्चा को ये नहीं पता होता है कि हम भाषा सीख रहे हैं, या वो सोच समझ करके नहीं सीखता है। तो क्या करता है? बातचीत करते करते जब उसे बुलाया जाता है कि मम्मी बोलो, पापा बोलो, दादा बोलो, तो वो क्या करता है? सुन करके बातचीत करते करते वो भाषा को क्या कर लेता है? सीख जाता है। इसमें परिवार और समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसमें? भाषा सीखने में जो है परिवार और समाज की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माता पिता, भाई बहन, मित्र और पड़ोसी भाषा अर्जन में सहायता करते हैं। यानी भाषा अर्जन जो है सीखने में माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, मित्र हो गए, पड़ोसी हो गए, भाषा अर्जन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। होता है ना, घर में एक छोटा सा बच्चा है तो वो क्या करता है? जब धीरे धीरे बोलना शुरू करता है तो उससे क्या किया जाता है? बुलाया जाता है कि मम्मी बोलो, पापा बोलो, मम्मा बोलो, भैया बोलो, दीदी बोलो, दादी बोलो, दादा बोलो। इस तरीके की क्या की जाती है? उसे सिखाया जाता है और वो वही चीज़ें वो सुन करके क्या करने लगता है? बोलने लगता है। इसमें सबसे पहले सुनना बोलना विकसित होता है। यानी जो है भाषा अर्जन के क्रम में जो है क्या होता है? तो सबसे पहले जो है व्यक्ति या बालक कोई भी होता है, पहले वो सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ना सीखता है और फिर लिखना सीखता है। बालक जब जन्म लेता है तो क्या होता है? एक असामाजिक प्राणी के रूप में होता है, उसे कोई भी चीज़ पता नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसको हम कहते हैं कि ये चीज़ें बोलो, तो वो क्या करता है? उसको सुनता है और सुन करके बोलता है। तो वही प्रक्रिया है। सबसे पहली प्रक्रिया भाषा विकास में आता है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। इसमें गलतियां करना सामान्य बात है। गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यानी गलती करना क्या है? गलती करनी एक क्या है? सामान्य बात है, क्योंकि गलतियों से ही व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति या बालक कोई भी गलती से ही सीखता है। भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी स्वतः होती है, अपने आप व्यक्ति करने लगता है। वातावरण भी इसमें महत्वपूर्ण है। मातृभाषा मुख्यतः अर्जित की जाती है। मातृभाषा क्या की जाती है? अर्जित की जाती है। अब भाषा अर्जन हम समझ लीजिए। अब हम पढ़ते हैं भाषा अधिगम, और भाषा अधिगम में हम पढ़ते हैं भाषा अधिगम का अर्थ। आशा करते हैं इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा ताकि उसे मैं समझा सकूं। तो इसमें है भाषा अधिगम। देखिए, जो भाषा अधिगम मीन्स क्या होता है? सीखना। भाषा आप सभी जानते ही हैं, जो चीज़ें हम बोलते हैं। तो भाषा अधिगम यानी भाषा अधिगम का क्या अर्थ है? जब किसी भाषा को, कोई भी भाषा है, और जब उस भाषा को क्या किया जाता है? विद्यालय, शिक्षक, पुस्तक और अभ्यास के माध्यम से योजनाबद्ध ढंग से सिखाया जाता है, तो उसे भाषा अधिगम कहते हैं। तो आपको समझ में आया भाषा अधिगम क्या होता है? तो भाषा अधिगम का अर्थ ये है कि जब किसी भाषा को, यानी कोई भी भाषा है, जब उस भाषा को हम क्या करते हैं? विद्यालय, शिक्षक, पुस्तक और अभ्यास के माध्यम से योजनाबद्ध ढंग से सिखाया जाता है। जब कोई भी भाषा हो और उस भाषा को हम विद्यालय में सीखते हैं, शिक्षक से सीखते हैं, बुक पढ़ करके सीखते हैं या अभ्यास करके सीखते हैं, तो योजनाबद्ध ढंग से सिखाया जाता है, तो उसी भाषा को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। जैसे आपको इंग्लिश नहीं आता है, फिर आपको इंग्लिश बोलने के लिए ट्रांसलेशन सिखाया जाता है, फिर आपको बहुत सारे वर्ड सिखाए जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? उसको सीखते हैं। तो ये क्या हुआ? आप स्वतः सीख रहे हैं? नहीं, आपको क्या करना है? टीचर सिखा रहा है। तो ये क्या हुआ? ये आपका भाषा अधिगम हो गया। जो चीज़ें सिखाई जाती है वो भाषा अधिगम। सरल भाषा में अगर देखें तो जो भाषा हम स्कूल, कॉलेज, किसी शिक्षक से सीखते हैं वह भाषा अधिगम है। यानी कह रहा है कि जो कुछ भी भाषा है और वह भाषा जब हम क्या करते हैं? स्कूल से, कॉलेज से या किसी शिक्षक से सीखते हैं तो वही भाषा अधिगम कहलाता है।
लेकिन मातृभाषा क्या कहलाती है कि जो भाषा हम अपनी माँ से या परिवार के द्वारा सीखते हो मातृभाषा कहलाती है। एक हिंदी भाषी बच्चा विद्यालय में अंग्रेजी सीखता है, एक हिंदी बोलने वाला बालक है और क्या करता है विद्यालय में जा करके वो अंग्रेजी सीखता है। यह भाषा अधिगम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो किसी विद्यालय में जा रहा है और विद्यालय का समय निश्चित है, टाइम निश्चित है, तो इस प्रकार यह भाषा अधिगम है। उदाहरण, एक विद्यार्थी संस्कृत की कक्षा में एक विद्यार्थी है वो क्या करता है संस्कृत की कक्षा में शिक्षक से संस्कृत सिखाता है, यह भी भाषा अधिगम है। यानी उदाहरण नंबर 2 आपका है कि एक विद्यार्थी या छात्र है जो संस्कृत की भाषा उसे बोलना है तो वो क्या करता है शिक्षक से संस्कृत की भाषा सीखता है, तो यह भाषा क्या हुआ अधिगम हुआ। अर्जित क्या हुआ जो सुन करके अपने आप स्वतः बोलने लगता है वो अर्जित होता है। भाषा अधिगम की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तो भाषा अधिगम जो है यह एक औपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक आप लोग समझ रहे हैं, ये जहाँ भी सिखाए औपचारिक प्रक्रिया वही होती है ना कि जिसका समय निश्चित होता है, टाइम निश्चित होता है, तो वही क्या होता है औपचारिक प्रक्रिया होती है। तो उसी प्रकार से जो भाषा यह भाषा अधिगम की जो विशेषता है तो यह औपचारिक प्रक्रिया है। अधिगम जो होता है इसमें जो बालक जब विद्यालय या शिक्षक के यहाँ जाता है सीखने के लिए तो उसका एक समय निर्धारित होता है कि इतने से इतने समय पढ़ेगा, उसका जो है सीमा निर्धारित होती है, उसका टाइम बना होता है और उसके साथ साथ उसमें का एग्ज़ाम भी, जैसे व्याकरण सिखाया जा रहा है बच्चों को व्याकरण से बोलने के लिए तो उसके व्याकरण का टेस्ट भी होता है। तो ये है भाषा अधिगम की विशेषताएं। अगला तीसरा है, इसमें पाठ्यक्रम और पुस्तकें होती हैं। तो पाठ्यक्रम और पुस्तक तो होगा ही, जब व्यक्ति क्या करेगा खुद से नहीं पढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम और पुस्तकें होती है। इसमें व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। इसमें परीक्षा और मूल्यांकन होता है, इसमें परीक्षा और मूल्यांकन होता है और इसमें जो है व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। किसमें? तो जो भाषा अधिगम है यह एक औपचारिक प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक की क्या होती है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि शिक्षक सिखाते हैं। इसमें पाठ्यक्रम और पुस्तकें होती हैं। जो भाषा अधिगम होता है इसमें एक पाठ्यक्रम बनाया जाता है कि आपको इतना से इतना चीज़ें पढ़नी है और पुस्तकें तय निर्धारित होती है कि ये पुस्तक भी पढ़ना है। इसमें व्याकरण के कुछ नियम भी पढ़ाए जाते हैं। इसमें परीक्षा और मूल्यांकन होता है। इसमें परीक्षा और मूल्यांकन होता है तो आपका भाषा अधिगम में, लेकिन भाषा अर्जन में नहीं होता है क्योंकि भाषा अर्जन जो होती है एक क्या है अपने आप सीखी जाने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर सीटेट के बिंदु से हम देखें महत्वपूर्ण बिंदु तो भाषा अधिगम क्या है एक औपचारिक है। शिक्षक और विद्यालय की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होती है और दूसरी विदेशी भाषा प्राय अधिगम के माध्यम से सीखी जाती है। यानी दूसरी विदेशी भाषा भी है जो इसी अधिगम के माध्यम से क्या की जाती है। कोई भी मातृभाषा हो या आपका कोई भी भाषा हो तो उस दूसरी भाषा सीखना है तो वो भाषा प्राय अधिगम के माध्यम से ही सीखा जाता है। आगे हम पढ़ लेते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर। भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है। स्वाभाविक प्रक्रिया घर और समाज में होता है। यानी भाषा अर्जन क्या होता है घर और समाज में होता है। कैसे होता है कि जब बालक जन्म लेता है तो वह घर परिवार में ही रहता है, जिससे वो माता पिता भाई बहन दादा दादी आदि के द्वारा परिवार के जितने सदस्य हैं या माँ के भाषा को वही वो क्या करता है सुनता है और सुन करके उसे धीरे धीरे समझ जाता है, तो इसीलिए इसे भाषा अर्जन कहा जाता है। भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया। भाषा अधिगम क्या होता है औपचारिक होता है, भाषा अधिगम क्या होता है अनौपचारिक होता है। भाषा अर्जन जो है अनौपचारिक होता है और भाषा अधिगम जो होता है क्या है औपचारिक होता है। भाषा अधिगम औपचारिक होता है, यह विद्यालय में होता है और शिक्षक द्वारा सिखाया जाता है। यानी ये जो चीज़ें क्या होती है विद्यालय में होती है वो भाषा अधिगम है और यह शिक्षक द्वारा क्या किया जाता है सिखाया जाता है, पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। यानी जो क्या होता है जो भाषा अधिगम है उसका एक पाठ्यक्रम सिलेबस निर्धारित होता है। दूसरी भाषा प्राय अधिगम से सीखी जाती है। यानी दूसरी भाषा अगर सीखनी है तो वो अधिगम से सीखी जाती है। पहली भाषा क्या होती है मातृभाषा होती है, हिंदी हो गई, लेकिन अगर आपको संस्कृत है हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, तो इस सारी चीज़ों को सिखाने के लिए जो है अधिगम से ही ये सीखा जा सकता है। अगला इसमें भाषा अर्जन में बताई दी कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया घर और समाज में होता है, बिना सिखाए होता है और वातावरण पर आधारित होता है। मुख्यतः मातृभाषा मुख्यतः अर्जित होती है अवचेतन प्रक्रिया।
आसान ट्रिक में घर में अर्जन होता है। घर से जो भाषा अपने माता पिता से सीखते हैं भाषा अर्जन, और स्कूल वाला जो है अधिगम होता है। विद्यालय में जो भाषा शिक्षक से सीखते हैं भाषा अधिगम है। स्टीफन क्रेशन ने जो दिया था कि भाषा अर्जन का सिद्धांत, स्टीफन क्रेसन जो है इन्होंने दिया था भाषा अर्जन का सिद्धांत। स्टीफन क्रेसन से प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाषा सबसे अच्छी तरह स्वाभाविक वातावरण में अर्जित होती है, केवल व्याकरण रटने से नहीं। यानी जो स्टीफन क्रेसन है इन्होंने कहा कि भाषा जो है सबसे अच्छी तरह से स्वाभाविक वातावरण में अर्जित होती है, केवल व्याकरण रटने से नहीं होता है। क्रेसन के अनुसार आगे है, बच्चों को अधिक से अधिक भाषा सुनने और प्रयोग करने का अवसर मिलना चाहिए। स्टीफन क्रेसन कहते हैं कि अगर कोई भी बालक है उस बालक को आप क्या करते हैं, अधिक से अधिक भाषा बोलते हैं उससे, तो वो सुनता है। तो उससे क्या होता है, अधिक से अधिक भाषा सुनने से बालक को क्या होता है, उसे प्रयोग करने का अवसर मिलता है, उन चीज़ों को सुनता है और सुन करके उसको क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। डर और तनाव कम होता है तो भाषा सीखना बेहतर होता है। अगर बच्चों को आप डरा के धमका के, छोटा बच्चा अगर उससे बोलते हैं डरा धमका के पापा मम्मा आदि बोलो, तो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि डर जाएगा और तनाव होगा, जिसकी वजह से उसका सीखना बेहतर नहीं होगा। यदि शिक्षक कहानी, चित्र, खेल और बातचीत के माध्यम से पढ़ाते हैं तो बच्चे भाषा जल्दी सीखते हैं। कोई भी अगर शिक्षक है तो क्या करते हैं, अगर कहानी से, चित्र हो गया, खेल हो गया, बातचीत के माध्यम से पढ़ाते हैं तो बच्चे जो है भाषा क्या करते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, कैसे जल्दी सीखेंगे बच्चे। यदि जो शिक्षक है कोई भी भाषा सिखा रहा है तो उससे कहानी बना के उसे सिखाएं, फिर चित्र के द्वारा दिखा के सिखाएं, खेल के द्वारा, बातचीत के माध्यम से, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, भाषा अधिगम में बच्चों को बोलने का अवसर देना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा अगर मातृभाषा लेकर के आया है विद्यालय, अगर वो बोल रहा है तो उसको दंडित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए जो है बालक को बोलने का अवसर देना चाहिए। गलतियों पर दंड नहीं देना चाहिए। अगर बालक कोई गलती कर देता है भाषा बोलते समय या कुछ बोलते समय तो उस पर दंड नहीं देना चाहिए। मातृभाषा का सम्मान करता है, यानी क्या करना चाहिए, मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। अगर शिक्षक जो भी है और आपके विद्यालय या क्लास में अगर कोई बच्चा चला जाता है मातृभाषा लेके तो उसका सम्मान करना चाहिए। संवाद और गतिविधियों का उपयोग करता है। अगला है, भाषा रटवाने के बजाय प्रयोग करवाता है। कक्षा 7, भाषा अर्जन प्राकृतिक प्रक्रिया है, भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया है। जो भाषा अधिगम अर्जन है यह प्राकृतिक है, यह जो भाषा अधिगम है औपचारिक प्रक्रिया है। मातृभाषा मुख्यतः अर्जित होती है, यानी हम जो माँ द्वारा भाषा सीखते हैं या परिवार द्वारा जो भाषा सीखते हैं तो मातृभाषा कहलाती है। तो ये क्या होती है, ये जो है अर्जित की हुई होती है। दूसरी भाषा सामान्यतः अधिगम द्वारा सीखी जाती है। जो दूसरी भाषा है वो सामान्यतः किससे सीखी जाती है, तो अधिगम द्वारा सीखी जाती है। भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषाई वातावरण का आवश्यक है। यानी अगर बच्चों को आप अच्छे तरीके से भाषा सिखाने चाहते हैं तो ऐसे माहौल में रखिए जहाँ पे सभी क्या कर रहे हैं, एक अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे बालक क्या करेगा, सुन करके उन चीज़ों को सीख जाएगा। सीटेट बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित भाषा शिक्षण पर बल देता है। यानी कभी भी सीटेट में जो है कहीं भी शिक्षक को जो है केंद्र में नहीं रखना है, रखना किसको है, बाल केंद्रित को, बालक को रखना है और उस पर आधारित जो गतिविधि है उन पर देना है। तो आगे हम पढ़ लेते हैं जो है सीटेट का जो PYQ जो है MCQ सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपनी मातृभाषा मुख्य रूप से कैसे सीखता है। मातृभाषा है ना, तो ये क्या हुआ, अर्जन हुआ। तो इसमें क्वेश्चन है कि बच्चा अपनी मातृभाषा से मुख्य रूप से कैसे सीखता है, पुस्तक से, विद्यालय से, परिवार वातावरण से, परीक्षा से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जो बालक होता है ना वो स्वाभाविक रूप से जो भी चीज़ें सीखता है वो अपने जो है माता पिता या परिवार के द्वारा ही सीखता है। तो 2 सही है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है, कृत्रिम, स्वाभाविक, केवल लिखित और केवल व्याकरण आधारित। अभी मैं बताइए कौन सी होती है। तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है, तो स्वाभाविक होती है, ये अपने आप स्वतः होती है। उसके बाद है विद्यालय में अंग्रेजी सीखना किसका उदाहरण है। अगर विद्यालय है कोई और उस विद्यालय में अंग्रेजी सिखाया जा रहा है तो उसका उदाहरण क्या होगा, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, भाषा परिवर्तन और भाषा विकास। इसका बी होगा, क्योंकि इसमें क्या है, विद्यालय में अंग्रेजी सीखना किसका उदाहरण है, तो विद्यालय में सिखाया जा रहा है औपचारिक रूप से, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका भाषा अधिगम हुआ। चौथा क्वेश्चन है, स्टीफन क्रेसन किससे संबंधित है, बुद्धि सिद्धांत से, भाषा अर्जन से, अधिगम वक्र से, प्रेरणा से। तो ये
भाषा अर्जन सिद्धांत से क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? तो भाषा सीखने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण आपका केवल व्याकरण, केवल परीक्षा, समृद्ध भाषाई वातावरण, केवल रटना। कभी भी सीटेट में जब आपका जो है क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो निगेटिव जो है नहीं, कभी भी जो है सीटेट में आपका जब क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसमें का ऑप्शन जो है उसको अगर निगेटिव है तो वो पहले ही हटा दीजिए। जैसे केवल इसमें दिया है 3 तो हटा देंगे, तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि समृद्ध भाषाई वातावरण सही है। सुपर ट्रिक, अर्जन, अपने आप सीखना। अपने आप सीखना क्या है? अर्जन है। और वो भी कहाँ पे? बालक अपने घर पे प्राकृतिक रूप से सीखता है। अधिगम, शिक्षक से सीखना, स्कूल में, और वो भी औपचारिक रूप से। तो विषयों में से एक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई कि अर्जन क्या है? जो बालक अपने आप या माता पिता द्वारा, पड़ोस द्वारा, आसपास की जो मातृभाषा लेकर के सीखता है वही क्या है? अर्जन है। और ये घर पर सीखी जाती है, प्रभावित प्राकृतिक रूप में नहीं, स्वाभाविक रूप से वो सीखी जाती है। अधिगम, स्कूल से सीखना, स्कूल औपचारिक विषयों में से है। तो ये क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी आपको क्लास की नोटिफिकेशन जाए आप तुरंत देख लें। जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास जाए। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।